सो 7 स्टेप प्रोसेस की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका सबसे पहला जो प्रोसेस है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल, कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। अब कई लोग जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि ओके दैट आई वांट टू गेट इनटू आईआईटी। सो आईआईटी में आना इज़ नॉट अ गोल। आप ये चीज़ समझिए, आईआईटी के बाद भी एक लाइफ होगी। अगर आप आईआईटी में आ रहे हो, आईआईटी से तुम ग्रेजुएशन भी कर ले रहे हो, राइट, लेकिन आईआईटी के बाद भी तो लाइफ है। अगर आपने आईआईटी में ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, सो दैट्स नॉट अ गोल, राइट। आफ्टर आईआईटी व्हाट आर यू अचीविंग? तो आईआईटी में आना इज अ सबसेट ऑफ अ गोल। सो फॉर एग्जाम्पल, I want to become an assistant professor or a professor, right? Now to achieve this goal, what step do I need to take? Okay, I need to cover my bachelor's, master's and PhD degree, right? अब ये मैं बैचलर और मास्टर और PhD डिग्री कहाँ से करता हूँ, राइट, दैट मैटर्स, ओके। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने सोच लिया कि मुझे एक डिग्री IIT से ही चाहिए। अब दिस इज अ सबसेट ऑफ द गोल, राइट। माई मेन focus goal is that I want to become a professor or the scientist, right? The subset of the goal is I want to finish my degree from this institute, right? This is a subset of goal. So first you have to decide exactly what you want to do in your life. Now once you have decided exactly that what you want, okay, that I want to become a videographer, I want to become a assistant professor, I want to become a scientist, right? So the second thing that you need to do is, and it is a compulsorily thing but we do not do it, we know it but we still do not do it, that we do not write it, okay? अब राइट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इसका एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल फंक्शन बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। हमारे दिन भर में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लाइक मोर देन 6000 थॉट्स दैट कम्स इन आवर माइंड, राइट। उन 6000 थॉट्स में आपका एक जो मेन फोकस थॉट है ना, कि दैट ओके आई वांट टू अचीव द प्रोफेसरशिप, साइंटिस्ट और वट एवर गोल दैट यू माइट हैव, राइट। तो हम ये ना भूल जाते हैं डेली लाइफ में। अब जो बच्चा फोकस्ड है, जो बच्चा एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, उसको पता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, राइट। लेकिन फिर भी अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइट, सो ही और शी गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट गोल, राइट। सो दैट्स वाई रिटन गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है कि एटलीस्ट यू हैव अ फोकस टूवर्ड सर्टन थिंग्स। जैसे आपने पेन और पेपर उठाया, जैसे आपने उस चीज़ को लिख लिया, देन योर माइंड हैज़ अ क्लैरिटी, ओके दैट आई वॉन्ट टू अचीव दिस। And most people in their life do not know till the age of like 25, 26, 27 that they do not know what they want to achieve in their life. They are just going toward that unorthodox degree की जहाँ पे वो बैचलर, मास्टर, PhD करे, PhD के बाद भी उनको कुछ आइडिया नहीं कि उनको लाइफ में करना है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, बैचलर्स के स्टूडेंट हो, मास्टर्स के स्टूडेंट हो, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताओ एंड थिंक एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, that you want to become a doctor, that you want to become a videographer, that you want to become a scientist, YouTuber, whatever it might be, okay? So first decide कि आपको करना है क्या, and second thing is note it down. The moment you are going to note it down, this becomes the clarity कि okay, I want to achieve this. Okay, जब आपके फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस, यानी कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज आपने लिख लिया कि आपको क्या चाहिए, द थर्ड थिंग इज कि यू हैव टू सेट अ डेडलाइन कि आपको ये कब तक अचीव करना है, इन नेक्स्ट 10 ईयर, इन नेक्स्ट 5 ईयर, इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इफ आई एम एट द 12th लेवल, राइट, तो मैं अपने आप को 7 से 10 साल दूंगा, क्योंकि मुझे बैचलर, मास्टर और PhD डिग्री खत्म करनी होगी, उसके बाद ही आई कैन बिकम अ प्रोफेसर, राइट। तो दिस इज़ माई गोल कि मैंने नेक्स्ट 10 साल के लिए कुछ सोच लिया, ठीक है। कुछ गोल्स ऐसे होते हैं कि वो 1 साल के भी हो सकते हैं, 2 साल के भी हो सकते हैं, 3 साल के भी हो सकते हैं, बट जनरल थंब ऑफ रूल विच आई फॉलो इज़ कि मैं एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल के बारे में सोच के रखता हूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है आगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचते ही नहीं कि उनको लाइफ में करना क्या है। ठीक है, आपको प्रेजेंट इन्जॉय करना चाहिए, लेकिन आपको फ्यूचर की भी चिंता होनी चाहिए। आप कल की चिंता मत करो, लेकिन परसों की चिंता आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मेक श्योर यू सेट अ डेडलाइन कि आपको जो आपका गोल है वो कब तक अचीव करना है, ठीक है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू डू इट, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग इट, द मोमेंट यू आर गोइंग टू डू इट, इट इज़ गोइंग टू मेक लाइफ मच ईजियर। कि आपके पास एक क्लैरिटी है, आपके पास एक गोल है, आपको वो अचीव करना है। अब लाइफ में 1000 चीज़ें आ जाएंगी ना, यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। हमने डिसाइड कर लिया कि हमको एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमने उस चीज़ को लिख भी लिया और अब हमने डेडलाइन भी सेट कर ली कि हमको कितने टाइम में ये चीज़ अचीव करनी है, राइट। द फोर्थ एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट। अगेन पिक अप योर पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन कि आपको क्या क्या चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे
असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, राइट, आफ्टर फिनिशिंग माई PhD, आफ्टर फिनिशिंग माई रिसर्च, राइट। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12th का बच्चा हूँ तो आई नीड टू फर्स्ट फिनिश माई बैचलर्स, देन मास्टर्स, देन PhD, एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, राइट। सो दीज आर द सबसेट ऑफ गोल्स, सो दीज आर द लिस्ट कि मुझे मुझे बैचलर्स करनी है, मुझे मास्टर्स करनी है एंड मुझे PhD करनी है। आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, आपने अपने सबसेट ऑफ गोल्स भी बना लिए कि ओके दैट यू वांट टू डू बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD। अब इन सबसेट के भी एक सबसेट होगा कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट से करना है, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो लाइक जिस तरह मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे बैचलर जो है वो अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है एंड देन आई वांट, मतलब उस मोमेंट पे फिर मेरे पास एक सबसेट आ गया कि IIT ऑफर्स मास्टर्स प्रोग्राम, आई वांट टू परस्यू माय मास्टर्स फ्रॉम द IITs, राइट। सो दिस वाज माय लाइक सबसेट ऑफ द गोल कि जो मेरा मेन फोकस गोल है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो क्यों ना मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से ही अपनी पढ़ाई परस्यू करूँ, राइट। सो दिस वाज द वन ऑफ द सबसेट ऑफ गोल एंड नाउ आई एम डूइंग PhD हियर in another IIT, so it was another subset of the goal, okay। तो आप ऐसे ही जैसे जैसे आप अपने गोल्स अचीव करोगे, आप अपनी जो लिस्ट है उसमें ऐड कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कि ठीक है मैंने ये अचीव कर लिया, सो नेक्स्ट थिंग दैट कैन बी अचीव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस, दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर पर्सन, एनीथिंग, ओके। आपने जो एक लिस्ट बना दी ना, दैट इज़ नॉट एग्जॉस्टिबल, वो ऐसा नहीं कि ख़त्म हो रही है। You have to continuously add to it. You have to continuously refine your skills. You have to continuously do every work that makes you closer towards your goal. So आपने एक गोल डिसाइड कर लिया, आपने उस चीज़ को लिख लिया, आपने एक डेडलाइन भी सेट कर ली, आपने एक लिस्ट भी बना ली, राइट। अगर आपने लिस्ट बना ली, द सेकंड थिंग इज यू हैव टू ऑर्गेनाइज द लिस्ट, ठीक है, ये इसी का सबसेट है। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिस्ट में क्या है कि जैसे जैसे आप गोल अचीव करोगे, यू आर गोइंग टू लाइक check off that thing कि ठीक है, okay I have achieved this, okay that I'll not worry about this. For example, if I want to become an assistant professor, right, I have done my bachelor's, I have done my master's, I'll tick off that list, ठीक है। अब मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने पास्ट में क्या करा है। once done it's done, you have to focus towards your goal. Your past should not be the distraction. Take my words, your past should not be the distraction. It applies for every case, trust me, okay। So you have to organize the list कि आपको सबसे पहले अचीव क्या करना है, सेकंड क्या अचीव करना है, थर्ड क्या अचीव करना है। So for example, if you are in a business, okay, if you want to like sell for example 10,000 items, right, आप एक साथ 10,000 आइटम्स तो सेल नहीं कर सकते unless you are very lucky। So सबसे पहले आपको एक सबसेट ऑफ गोल बनाना है कि ठीक है सबसे पहले मैं 100 चीज़ें ट्राई करूँगा सेल करने के लिए, then 1000, then 10,000, then you'll go to your final level, right। so these are the subset of goal कि आपको पहले क्या अचीव करना है, सेकंड क्या अचीव करना है, थर्ड क्या अचीव करना है, right। so these are called subset of the goals like bachelor's, masters and PhD। so these are subset of goal। so make sure you make a list and you organize that list कि आपको उस लिस्ट में सबसे पहले क्या अचीव करना है and it should be written in the top कि okay I want to achieve this, so for achieving this I have to do this, then this। ऑल्दो जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया वो बहुत ही वैसा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है, लेकिन बिजनेस में इट माइट गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग द बिजनेस, इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट, तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि यू नेवर नो कि आपको फंडिंग कहाँ से किस जगह से आनी है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपने लिस्ट बनाई है दैट एक जो पर्टिकुलर टास्क है दैट माइट बी मोर इम्पोर्टेंट देन द फर्स्ट वन। So these things happen. So that's why I'm saying you have to organize your list. Again I'm saying your list is not exhaustible. These are interchangeable कि अगर आपको कोई टास्क चेंज करना है you can do it. Okay. And the final part comes, although this is the 6th point, but this is the final part actually. कि you have to take action. अगर आपने लिख लिया, आपने डेडलाइन बना ली, आपने सारी लिस्ट पूरी बना ली कि सबसेट ऑफ गोल्स बनाने, बट इफ़ यू डू नॉट टेक द एक्शन एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट, ओके। अब एक्शन कैसे लेना है, एक्शन इन द सेंस कि यू हैव टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू रीच टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है। तो इस बुक में जो दिया गया है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप 24 घंटे के अंदर कर सकते हो विच मेक्स योर लाइफ मोर इम्पैक्टफुल, ठीक है, कि वो आपकी लाइफ को सडनली चेंज करते हैं। Now the 7th and the
continuous point of the sixth is कि that you have to do something every day that makes a step closer towards your goal. चाहे वो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्यों ना हो. तो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब शॉर्ट्स में कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, मोटिवेशनल स्पीच, इन सब के बारे में पढ़ते होंगे. बहुत सारे टीचर आपको बहुत सारा ज्ञान देते होंगे, लेकिन अगर आपने खुद से कुछ नहीं करा, यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग. ओके. और अगर आप ये सारा ज्ञान किसी भी चीज़ में अप्लाई करोगे, वेदर इट बी योर बिजनेस, वेदर इट बी योर स्टार्टअप, वेदर इट बी योर लेट्स से एजुकेशन, मैरिज, रिलेशनशिप, एनीथिंग आई एम सेइंग, अगर आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दी, यू आर गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ. क्यों? क्योंकि आपके पास सिस्टम है लाइफ में. सो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम. कि आपने बहुत सारा सुना होगा कि पीपल हैव द प्रोसेस to become a millionaire, people have process to become a billionaire, right? So what is that process? This is that process, right? For example, I am starting a business. अब मुझे उस business को for example मुझे 100,000 सेल करनी है. अब उस 100,000 सेल करने के लिए मुझे क्या क्या steps लेने हैं. So this is called system. कि मुझे पता है कि मुझे exactly क्या करना है. A से B में कैसे जाना है, B से C में कैसे जाना है, and C से फाइनल रिजल्ट कैसे लेकर के आने हैं. ओके. अब A से B के बीच में A1, B1, B2 भी हो सकते हैं, बट you have to do something every day that you reach toward your goal. तो मैं ये वीडियो सुबह शूट कर रहा हूँ, तो I don't know whether you are able to listen to these birds chirping or not, but this is it. So I hope you get something valuable out of this video, and thank you for your kind attention, and I highly recommend to do this because I was unknowingly doing this, and जब मैंने ये बुक पढ़ी, इट वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट बुक कि ओके जब आप इस बुक को पढ़ोगे या जो मैंने आपको ज्ञान दिया, आपको लग रहा होगा कि दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस, राइट? बट हाउ मच वी अप्लाई, हाउ मच वी राइट इट डाउन, हाउ मच वी ऑर्गेनाइज द लिस्ट, ओनली वी नो. अगर आपके सिर के ऊपर कोई बड़ा इंसान बैठा है, राइट, जिस तरह मेरे ऊपर मेरा भाई है, तो वो मुझे समझा देता है कि दिव्यांशु यू हैव टू डू दिस इन दिस पर्टिकुलर टाइम. ओके. तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं, वहाँ पे एक डिसिप्लिन आ जाता है कि ठीक है किसी बड़े ने कहा है एंड आई हैव टू डू दिस. ओके. यू हैव सर्टेन सेट ऑफ गोल्स. टू अचीव दोज गोल्स यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स. विद दिस वी आर गोइंग टू थैंक यू एंड बाय बाय.